नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के एक आदेश को लेकर जो जारी हुआ था परिषद विद्यालयों में जारी अवकाश के संबंध में। जी हाँ, जनवरी में एक सूची जारी की गई थी जिसमें परिषद विद्यालयों के साल भर के जो अवकाश हैं उनकी सूची दी जाती है, जो लगभग 33 अवकाशों के नाम थे उसमें, और जिसमें से 6 तो संडे को ही पड़ गई, तो 6 छुट्टियाँ तो उसमें भी कम हो गई। और 33 में से दिवाली की 4 दिन की थी, इसलिए वो लगभग 36 छुट्टियां साल भर में शिक्षकों को मिल रही थी, जिसमें से 36 में से 6 घटाएंगे हम संडे की छुट्टियों को, कि वो संडे के दिन पड़ रही थी, तो बची 30 छुट्टियां जो वर्किंग डे में शिक्षकों को मिलेंगी, जिसमें से भी 3 कम करेंगे। वो हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। वैसे शिक्षक संगठनों ने इसकी कई बार मांग भी की है कि इन 3 दिनों को अवकाशों की सूची से हटा दिया जाए, क्योंकि इस दिन ना तो विद्यालय बंद होते हैं और ना ही कोई ऐसा अवकाश होता है। इसमें बच्चे भी स्कूल आते हैं और शिक्षक भी स्कूल आते हैं और लगभग आधे समय से ज़्यादा विद्यालय में रुककर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो इस वजह से इन तीनों के नाम अवकाशों की सूची में देने की वजह से समाज पर जो ये असर पड़ता है कि शिक्षकों को 36 छुट्टियां मिल रही हैं, वो थोड़ा कम होगा। और यहाँ हम सिर्फ 36 बात कर रहे हैं, जबकि वास्तविक तौर पर 30 में से भी 3 जाएंगे तो 27 छुट्टियां मिलेंगी पूरे साल में शिक्षकों को। लेकिन एक अखबार वाले जो न्यूज़ छापते हैं उसमें बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा होता है कि परिषद विद्यालयों में इतने दिन खुलेंगे स्कूल, इतनी शिक्षकों को छुट्टियां मिलेंगी। यहाँ तक कि 112 छुट्टियां भी दिखाई दी हैं अखबार की कटिंग में, कि शिक्षकों को इस बार साल में 112 दिन की छुट्टियां मिलेंगी, जिसमें उन्होंने ग्रीष्मकाल और शीतकालीन अवकाश ये दोनों ही जो है उन्होंने शामिल कर लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से आपका 14 जनवरी तक रहता है, और वहीं 15 दिवस ग्रीष्मकालीन अवकाश में कम करते हुए वो 21 मई से 15 जून तक रहता है। पहले विद्यालय 30 जून तक बंद रहते थे, लेकिन यहाँ ये अवकाश दे दिए गए हैं, इसलिए वहाँ से अवकाश कम कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी अवकाशों की संख्या 112 बताई है अखबार में। तो ये कहीं ना कहीं समाज पर ये असर डालते हैं कि शिक्षकों को अन्य विभागों से ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती हैं। पहली बात हमारे मन में जो सवाल आता है वो यही आता है कि केवल और केवल परिषदीय विद्यालय या कह लो शिक्षा विभाग के इस परिषदीय विद्यालयों की अवकाशों की सूची ही क्यों अखबार में आती है, या इसके बारे में क्यों जो है कोई लेख लिखा जाता है। हमने अन्य विभागों की छुट्टियों का कोई भी लेख नहीं पढ़ा है कि बैंक कर्मियों को इस वर्ष इतनी छुट्टियां मिलेंगी, या अन्य विभाग जो भी हैं जैसे भी हैं, किसी भी विभाग के अवकाशों की सूची हमें अखबार में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ तक कि बैंक में जो छुट्टियाँ होती हैं उनकी अवकाशों की सूची अगर अखबार में जारी कर दी जाए तो कितना अच्छा है। लोग उसकी कटिंग कट के अपने घर में चिपका लेंगे, ताकि बैंक जाने का जो काम है वो अवकाश के दिन में ना हो सके। इसलिए कम से कम पता होना चाहिए कि इस दिन बैंक जो है बंद रहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जोर अब शिक्षकों की छुट्टियों पर होता है, और उसी को बताया जाता है कि शिक्षकों को 112 छुट्टियाँ इस साल मिलेंगी 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक। हम मुख्य बात जो आपको बताना चाह रहे थे इसमें वो यही कि विद्यालय के अवकाशों की सूची में एक अवकाश इस वर्ष नया जोड़ा गया था, वो था पितृ विसर्जन का अवकाश, वो भी सिर्फ पुरुषों के लिए। लेकिन कल जो आदेश आया है उसमें पितृ विसर्जन का अवकाश निरस्त कर दिया है। जी हाँ, सचिव जी ने ये आदेश जारी कर कह दिया कि अवकाश की सूची में जारी जो पितृ विसर्जन का अवकाश लिखा हुआ था वो निरस्त कर दिया जाता है। तो इसके साथ ही अब महिलाओं की तरह ही, जैसे महिलाओं को विद्यालय में 2 अवकाश मिलते हैं, एक करवा चौथ का और एक अगोई अष्टमी का, जिसमें वो महिला शिक्षिकाएं ही अवकाश ले सकती हैं, फिर उसको विद्यालय खोलना होता है। तो वो अवकाश ऐसे ही था जो पितृ विसर्जन का था, कि जिसमें से पुरुषों को छुट्टी मिलेगी और महिलाएं अगर स्टाफ में होंगी तो वो विद्यालय खोलेंगी। तो फिलहाल हमें इस वीडियो में आपको ये बताना था कि पितृ विसर्जन का अवकाश निरस्त कर दिया गया है, और अब विद्यालयों के अवकाशों की सूची में एक अवकाश कम कर दिया गया है। बस इतनी ही अपडेट थी। बाकी आपके क्या राय, आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।